नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो कायदे से यह था कि वक्फ संशोधन विधेयक को पास हो जाने के बाद इसको ठीक उसी तरह से भुनाने का प्रयास हो रहा है जो सीआईआई में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के टाइम में विपक्ष ने मोदी के विरुद्ध करने का साजिश रचा था और करीब करीब उसमें कामयाब हुए थे। कुछ वैसा हो रहा है जैसे किसान आंदोलन में सारे विपक्ष किसानों के साथ हो गया था। कई और तरह की एलिमेंट्स भी किसान आंदोलन में आ गई थी। उसी तरह का प्रयास भारत के विपक्ष के लोग मुसलमानों को आगे करके कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक जलसा हुआ और प्रधानमंत्री को धमकी दिया गया कि जिस तरह से बांग्लादेश के शेख हसीना को भागना पड़ा, आपको भी भागना पड़ेगा। यह सीधा सीधा प्रधानमंत्री के संप्रभुता पर, भारत के संप्रभुता पर, भारत के आन बान शान और सुरक्षा कर्मियों के प्रताप पर हमला है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार मोदी विरोधी सरकार है, उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत उसको कवर कर लिया जाएगा। यह जरूर है कि विपक्ष मोदी के विरुद्ध कोई ना कोई मुद्दा तलाश रहा है और उसको मिल नहीं रहा है। यह मुद्दा मोदी के विरुद्ध होता हुआ प्रतीत हो रहा है या लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, वो इसके चाल को समझेंगे और इसके कॉम्प्लिकेशंस को ठीक तरह से मेंटेन करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। लेकिन कई बार नरेंद्र मोदी राजनीतिक दुश्मनों को दुश्मनी के तरह से नहीं निपटते हैं, यह इनमें थोड़ा भोलापन है। जिस तरह से शाहीन बाग को घेर दिया गया था, 3 राज्य डिस्टर्ब हो गया था, उसको नरेंद्र मोदी ने नहीं तुड़वाया, कोरोना ने तुड़वाया। किसान आंदोलन में दिल्ली को घेर दिया गया था, उसको नरेंद्र मोदी ने नहीं तुड़वाया। बाद में उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए बिल को वापस लेना पड़ा। यह सब कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया गया, प्रधानमंत्री ने अपने पावर का इस्तेमाल करके वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। पश्चिम बंगाल में सीबीआई को अपना काम करने से रोका गया, खुद मुख्यमंत्री सीबीआई कार्यालय पहुंची और कही कि नहीं, मैं काम को नहीं करने दूंगी, आपका यहाँ पर कोई रूल लागू नहीं होता, यह पश्चिम बंगाल है। इस तरह की घटनाओं के बाद भी प्रधानमंत्री अपने पहुंच का इस्तेमाल नहीं करते, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करते। यह कई बार ऐसा लगता है कि आपके हाथ में डंडा है तो उसको दिखाइए, क्योंकि डंडा चलाने से ही कई लोग सुनते हैं। हमारे पूर्वजों भी कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और कई जगह आपको बतियाना पड़ता है और कई जगह लतियाना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग लात से ही मानेंगे तो उनको लतियाइए, क्योंकि पूरा देश आपके साथ है। वह वोट पर मुसलमानों का अपार समर्थन और भी विपक्ष के लोगों को विचलित कर रहा है, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा अब रहा नहीं प्रभावी। क्योंकि ईवीएम में विपक्ष जहां जीतता है वहां ईवीएम ठीक है और जहां हारता है ईवीएम वहां गलत है। यह बात अब देशवासियों को पता चल गया है कि गलती ईवीएम में नहीं है, गलती विपक्ष की नीयत में है। नरेंद्र मोदी से लड़ ना पाने की अक्षमता को ईवीएम पर दोषारोपण करके अपना लाश बचाने का प्रयास है। अब देश के लोग यह बात समझने लगे हैं। लेकिन इस बिल पर अगर जगह जगह कुछ उन्मादी लोगों को बैठा करके उन्माद फैलाने और देश की दशा दिशा को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, तो मैं समझ रहा हूं कि यह ज्यादा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि मुसलमान कट्टर बहुत होते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और आत्मदाह तक को भी तैयार हो जाते हैं। आत्मघाती दस्ते में ज्यादातर लोग जाने को तैयार हो जाते हैं और ब्रेन वॉश इनका बहुत जल्दी होता है। और अगर कहीं कोई देश विरोधी शक्तियां इनको ब्रेन वॉश कर दी और उनको राजनीतिक विरोधियों का साथ अगर मिल गया, तो एक तो खुजली ऊपर से खाज वाली बात हो जाएगी। और यह बात सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर दी, समेटना सहज नहीं होगा। तो मेरा अनुरोध है भारत सरकार से, सुरक्षा कर्मियों से, कि आप इस चीज को पहले से समझिए। और अगर लग रहा है कि आपके सीधी दखल पर पश्चिम बंगाल या और भी सरकारें
आपको समर्थन नहीं दे रही हैं, देश विरोध को हवा दे रही हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। वैसे भी पश्चिम बंगाल में खुली हवा में सांस कई दिन से लोग नहीं लिए हैं, वहां तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बनता भी है, चाहे ममता बनर्जी ठीक ही क्यों न कर रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल 35-37 साल तक कम्युनिस्ट हुकूमत के तहत दबा रहा, और अब ममता बनर्जी का हाथ दबा है, खुला वातावरण में सांस नहीं ले पाया है। तो मोदी जी, कानून का डंडा है तो उसको चलाइए, सिर्फ दिखाइए नहीं, क्योंकि आपका कई बार दिखाना नुकसान करता है। चलाइए, देख ले हैं, हो सकता है फायदा हो। तो आज मेरा यह विषय है आतंक पर सरकारों का बिहेवियर, लेकिन उसके पहले यह भी आतंक ही है, और इस आतंक पर भी इस सरकार का बिहेवियर ढीला ढाला ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यह देश विरोध के श्रेणी में आता है। और मोदी देश विरोधी कोई कृत्य नहीं करेंगे, या तो उनके दुश्मन भी नहीं कहते हैं, तो मैं कैसे कहूं। है आज चर्चा विदेश से बुलाए गए आतंकी तहब्बुर राणा को। मित्रों, तहब्बुर राणा क्या था, कैसा था, यह सब समाचार पर आ गया है, कल से ही आ रहा है। बल्कि मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में डाला था कि तहब्बुर राणा का जहाज कल से ही चैनलों में लैंड कर गया है, अब तक बाहर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी जब मैं आपके सामने बैठा हूं तब भी तहब्बुर का एक पीछे से फोटो आया था, सामने का तस्वीर अभी भी नहीं आया, समाचार चैनल पर चल रहा है। और मेरे तो चैनलों पर उन्हीं विश्लेषण होता है जो कहीं और नहीं होता है। तो मैं यह नहीं कहूंगा तहब्बुर कौन था, किस बात में अपराधी था, क्या था। आज चर्चा है कि क्या सरकारें अपनी अपनी मानसिकता के तहत काम करती हैं, या देश हित को, देश के स्वास्थ्य और देश के दशा दिशा को देख करके काम करती हैं। मित्रों, मुंबई अटैक देश के आन बान शान पर हमला था। वह टाटा ग्रुप का होटल नहीं था, भारत का स्वाभिमान का प्रतीक था, जो फारस की खाड़ी से इधर समुद्र के किनारे विराजमान था। उस पर हमला भारत के स्वाभिमान पर हमला था, शान पर हमला था। हमला करके चले गए और हम डोजियर डेजर खेलते रहे, झूठ मूठ की प्रदर्शन करते रहे। सुना यह जा रहा है कि तब के सेना प्रमुखों ने भारत सरकार को, तत्कालीन भारत सरकार को कहा था कि आप आदर करिए, हम आतंकियों का पीछा करते हुए पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, आपका कुछ नहीं होगा, हम पर भरोसा करिए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इजाजत नहीं दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अगर किसी आतंकी का पीछा करते हुए बियॉन्ड द बाउंड्री अगर आप जा रहे हैं तो उसको सीमा उल्लंघन नहीं कहा जाता। सीमा उल्लंघन कहा जाता है कि पीस में, शांतिपूर्ण वातावरण में आप सीमा को उस पर जा करके कोई कार्रवाई करे, कोई ऑपरेशन करे, कोई हमला करे। लेकिन अगर कोई आतंकी भाग रहा है और अगर आप उसका पीछा करते हुए सीमा पार कर रहे हैं तो सीमा पार का अंतर्राष्ट्रीय केस नहीं बनता, यह कानून है। उस वक्त सेना के जवानों ने कहा था कि इसमें सीमा उल्लंघन का केस नहीं बनेगा, हमें मौका दीजिए, हम जाएंगे, बॉर्डर के सारे सेंटर्स को तहस नहस कर देंगे और इन आतंकियों को लेके आएंगे। लेकिन सरकार की इजाजत न मिलने की वजह से सेना चुप रह गई। एक घटना अभी वर्तमान वाली सरकार में भी हुई थी। सीआईएसएफ के हमारे कुछ जवानों को आत्मघाती दस्ते ने हलाक कर दिया था। हमारी फौज ने सीमा पार किया और वहां के कैंपों को तहस नहस किया और वहां पर कोहराम मचा करके आई। वो अलग बात है कि भारत के सारे विरोधी दल के लोग उसका वीडियो और फोटो मांग रहे हैं। पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है कि हमारे संप्रभुता पर हमला है, और भारत के लोग जो पाकिस्तान परस्त राजनीतिक है वो उसके सबूत मांग रहे हैं। हमारा मुद्दा भी आज यही है कि सेना के कार्रवाई को सबूत मांगी जाती है, विदेशी आतंकियों को बुलाने में परहेज दिखाई जाती है, तो क्या हम भारत के लिए राजनीति करते हैं या दूसरे देशों के लिए राजनीति करते हैं? चर्चा कुछ देर इसी विषय पर रहेगा। कृपया अंत तक बने रहिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। इसके पहले कई बार ऐसे मौके आए जब हम विदेश के सामने झुक गए। कई बार मौका आया जहां विदेशी आतंकी विदेश में बैठा हुआ हमको आंखें दिखा रहा था, हमारा मजाक उड़ा रहा था और हम यहाँ चुपचाप बैठे रहे। मित्रों, निजाम बदला, एक सरकार आई। अभी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार काम कर रही है। इस सरकार के आने के बाद
दो चरणों में काम हो रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मल्टी फ्रंट खुले हुए हैं, कई चरणों में काम हो रहा है। आप रेगुलर अंतराल पर सुनते होंगे कि 26/11 का अपराधी, साजिशकर्ता, डायरेक्ट संलिप्त पाए गए आदमी जुहन्नुम में जा रहे हैं अज्ञात हमलावरों के द्वारा। पाकिस्तान के अंदर अज्ञात हमलावरों का खौफ इतना ज्यादा है कि आतंकी अब बाथरूम में जाने से पहले 4 बार बाथरूम का कमोड चेक करते हैं कि किसी आतंकी, कोई अज्ञात हमलावर इसी में कोई बम बुम तो नहीं रख दिया है। वह सब जुहन्नुम को जा रहे हैं, सब पर नर्क रशीद हो रहा है और कई जा चुके हैं। कहा तो यह जा रहा है कि सबसे बड़ा आतंकी जिस पर मेन साजिश का आरोप था, उसके भी नश्वर शरीर में 5-7 गोलियां घुसी हुई हैं और वो निकलने का नाम ले रहे, करेगा हम इनके प्राण के साथ ही निकलेंगे, और वो रेंडिया रगड़ रहा है, कलप और तरस रहा है। और बाकी जो दूसरे सुरक्षित देशों में पनाह ले लिए थे, हालांकि अमेरिका में भी कुछ अज्ञात हमलावरों का हमला हुआ है और इस पर कनाडा में भी हुआ है, और अमेरिका और कनाडा की सरकारें भी परेशान हुई हैं। हालांकि उन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री का तो सार्वजनिक जगह से ही हुआ, कनाडा के अंदर और बाहर उनका बड़ा अपमान हुआ कि आप बिना पूछे एक भारत जैसे महान देश पर, लोकतांत्रिक देश पर उंगली उठा दिए, और प्रधानमंत्री को आज बैकफायर करना पड़ा। आज प्रधानमंत्री सीट पर भी नहीं है। बड़ी स्थिति बुरी है उनकी, न घर के हुए न घाट के हुए। हमारे यहाँ यह बात कुत्तों के लिए कहा जाता है। हालांकि वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके लिए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि कुत्ता वफादारी का प्रतीक होता है और आजकल सारे लोग कुत्ते पाल रहे हैं, दुलार प्यार कर रहे हैं। टूडो की स्थिति उतनी दुलार प्यार की ना बाहर की है ना भीतर की है, तो उनको इनसे तुलना करके बेकार इनका अपमान मैं क्यों करूंगा। मित्रों, आज यह मानना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार ने अमेरिका जैसी मजबूत सरकार के सामने मजबूती से अपना बात रखा, और उसका परिणाम हुआ कि आज वो दुर्दांत आतंकी जो मेन साजिश करता था 26/11 मुंबई हमला का, वो आज भारत के सरजमी पर है, हमारे अदालतों के सामने सर झुकाए खड़ा है। गुनाहों के लिए माफी मांग रहा होगा या सफाई दे रहा होगा, यह तो अदालती कार्रवाई के बाद पता चलेगा, लेकिन यह पता चल चुका है कि वो भारत के सरजमी पर आया है और यहाँ घुटनों के बाद नतमस्तक है। अब यहाँ से उसका जनाजा ही निकलेगा। कानून में उसकी रियायत की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सजाए मौत है, और ट्रीटी के अनुसार अमेरिका में भी मौत है, यहाँ भी मौत है, तो हो सकता है वो रस्सी से लटका करके जनाजे पर बैठाया जाए। वो मैं नहीं जानता, क्योंकि भारत की कानूनी प्रक्रिया बड़ी लचर और बड़ी धीरे चलने वाली है। कब तक रहेगी, तब तक अपने मर जाएगा या मारने पर मरेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह जरूर है कि हमारे कानून के शिकंजे में आ चुका है और कानून अपना काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, चाहे धीरे ही क्यों न करे। लेकिन आज मेरा मुद्दा है कि आखिर हम भारत के रूप में भारत में काम क्यों नहीं करते। जब कोई आतंकी कार्रवाई होता है तो हम धर्म को क्यों देखते हैं, चुनावी परिणाम को क्यों देखते हैं, विदेशी सरकारों के आतंक और हैसियत को क्यों देखते हैं। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्योंकि वही सरकार है, वही संसाधन है, वही लोग हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ निजाम बदला है। मनमोहन सिंह की जगह मोदी बैठे हैं, दोनों की राशि में है। और मनमोहन सिंह की लचरता हम सब ने देखा है, और मोदी की प्रखरता को भी हम सब देख रहे हैं कि अमेरिका राष्ट्रपति के सामने मुंह पकाए, और राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट जारी किया नरेंद्र मोदी के सामने कि हम रिलीज कर रहे हैं। आज प्रसन्नता होती है। हालांकि वीडियो लंबा करने का कोई फायदा नहीं, 2-3 बातें तो मैं और बता दूं। जब पूर्ववर्ती सरकार के रक्षा मंत्री ने सदन में प्रश्न के जवाब में कहा था कि चीनी सीमा तक सड़क बनाने से चीन को ऐतराज होता है, हम इसलिए वहां सड़क नहीं बना रहे हैं। आज की सरकार सीधे अपने गाड़ी से चीन के सीमा के उस पार जा सकती है, सड़कों की जाल बिछ गया है। अब वो चीन हमको आंखें नहीं दिखाता, हमसे मिन्नतें कर रहा है। हालांकि अभी सुनने में आ रहा है कि पहले हम संयुक्त राष्ट्र में रोते थे कि चीन हमारा जमीन कब्जा कर रहा है, अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। अब आज चीन कह रहा है कि मल्ल युद्ध में घूसा मार करके हमारे 200 से ज्यादा सैनिकों को भारत मार दिया है, हमको रहम किया जाए, हम पर रहम किया जाए। सरकार बदली है, बाकी सब वही है। तो मित्रों, आप भी विचार करिएगा कि आपको कौन सी सरकार चाहिए।
जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर उलझाने वाली या राष्ट्र प्रथम की बात सोचने वाली। विचार आप करिएगा, हमने तो कर लिया है। आपका विचार क्या हुआ है आप जाने, मेरा विचार मैं जानता हूं और मेरा विचार आप सब जान चुके होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।